पुलिस स्टेशन में मुलाकात करने के बाद आयरा और कामयार के दरमियान जो भी गलत फहमी थी वो क्लियर हो जाती है। लेकिन कामयार को ये बात पता चल जाती है कि उसके साथ जो भी हुआ है किसी और ने नहीं बल्कि करने वाली फारिया है, जिस तरह वो उसे संभाल रही थी। कामयाब सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी घटिया भी हो सकती है कि उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इतनी हद तक जाएगी। यहाँ पर अब वो बहुत ही ज्यादा हैरान है और कहता है कि फारिया, कैसे तुमने मेरे साथ इस तरह किया और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कामयार अब घर तो आ रहा होता है, लेकिन गाड़ी में उसके बस एक ही दिमाग में बात चल रही होती है कि कैसे मैंने फारिया के ऊपर यकीन कर लिया। मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए था। मैंने तो इसके ऊपर यकीन करके अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर अब जैसे ही कामयाब घर आता है तो फारिया उसकी घर आ जाती है, उसकी गाड़ी देखकर और पता करने के लिए कि आखिर ये कहाँ पर गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज कामयाब उसके साथ क्या करने वाला है। यहाँ पर अब जैसे ही आकर वो कामयाब से बात करने लगती है, उसके रूम में आती है तो वो बिला झिझक आ जाती है। उसे नहीं पता था कि कामयाब किस कदर गुस्से में है। यहाँ पर आकर वो कामयाब से कहती है, कामयाब, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की? कामयाब ये बात सुनकर अब कहता है, निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर, इस वक्त मुझे किसी के साथ भी कोई बात नहीं करनी। क्योंकि कामयाब बहुत तहम्मुल के साथ उससे बात करना चाहता था और उससे ये बात पूछना चाहता था, लेकिन इस लड़की को भी सुकून नहीं था। वो बार बार अब कामयाब से जिद करती है बात करने की। तभी कामयाब उसे बहुत गुस्से से धक्का देता है और कहता है कि तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? तुमने इतनी घटियापन का मुजाहरा किया, तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैंने आखिर क्या तुम्हारा बिगाड़ा था? मैंने तुम्हें बताया था मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुमने इस तरह मुझसे बदला लिया। इसीलिए तो तुम मेरी शादी पर नहीं आई, इसीलिए तुम इतनी हमदर्द बन रही थी। ये बात सुनकर कहती है, कामयाब, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? वो बहुत ज्यादा घबरा भी जाती है कि आखिर इसे पता चला भी तो कैसे। यहाँ पर कामयाब कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी बच जाओगे और मुझे अभी भी पता नहीं चलेगा, तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद है। तुम जानती हो उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और अब वो जिंदा बच गई है। ये बात सुनकर फारिया बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, कामयार, इसे कोई गलत फहमी हुई है। मुझे लगता है कि आयरा के साथ वो मिली हुई है और आयरा के साथ मिलकर वो ये सब कुछ कर रही है। कामयाब कहता है, खबरदार, खबरदार, अगर तुमने आयरा को बीच में लाने की कोशिश भी की तो मैं अभी आयरा से मिलकर भी आया हूँ। ये बात सुनकर अब तो फारिया यहाँ पर बहुत हैरान है। कामयाब इसे पुश करता है अपने कमरे से बाहर और ये सब कुछ नफीसा देख लेती है और कहती है कि कामयाब, ये तुम किस तरह कर रही हो? तुम्हें जरा भी सेंस नहीं? अगर फारिया को चोट लग गई तो फिर? ये बात सुनकर कहता है कि आप इसकी फिक्र मत करें, इसको कोई चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। ये बात सुनकर अब वो हैरान तो है कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरह से बात कर रहा है। यहाँ पर अब कहती है, कामयाब, जो बात भी है तो मुझे बता सकते हो। यहाँ पर फारिया तो हर मुमकिन कोशिश करती है कि इस बारे में कुछ पता नहीं चल सके, लेकिन आखिर कब तक फारिया ये सब कुछ छुपा सकती है? एक ना एक दिन तो इसकी हकीकत खुलकर सबके सामने आ रही थी। यहाँ पर कामयाब अपनी माँ को बताता है और कहता है, क्या आप जानती हैं कि फारिया ने ही ये सारी घटिया प्लानिंग की और फारिया की वजह से ये सब हुआ? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उसकी माँ अब काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हें आइडिया भी है? यहाँ पर अब कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुझे आपके साथ झूठ बोलने की क्या जरूरत है? पूछिए उससे, उसने ये सब कुछ आखिर क्यों किया? क्यों उसने मेरी ही जिंदगी को बर्बाद कर दिया? मैंने आखिर क्या बिगाड़ा था उसका? तभी फारिया बहुत गुस्से से कहती है कि हाँ, किया है मैंने ये सब कुछ। तुम्हारी शादी तोड़ने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की। तुम जानते हो, खावर भी तो इन सब में मुलव्विस था और खावर ने मिलकर ये सब कुछ मेरे साथ किया, क्योंकि वो भी आयरा को हासिल करना चाहता था। ये बात सुनकर अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि फारिया, इसकी तो मुझे समझ आती है, लेकिन तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ दिया था? तुमने मुझसे आखिर किस बात का बदला लिया? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ भी इस तरह कर सकती हो। ये बात सुनकर कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकती और ना मैं तुम्हें किसी और का होने दे सकती हूँ। तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और तुम्हें इस बात का भी अंदाजा बहुत अच्छे तरीके से है। पुलिस स्टेशन में मुलाकात करने के बाद आयरा और कामयार के दरमियान जो भी गलत फहमी थी वो क्लियर हो जाती है। लेकिन कामयार को ये बात पता चल जाती है कि उसके साथ जो भी हुआ है किसी और ने नहीं बल्कि करने वाली फारिया है, जिस तरह वो उसे संभाल रही थी। कामयाब सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी घटिया भी हो सकती है कि उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इतनी हद तक जाएगी। यहाँ पर अब वो बहुत ही ज्यादा हैरान है और कहता है कि फारिया, कैसे तुमने मेरे साथ इस तरह किया और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कामयार अब घर तो आ रहा होता है, लेकिन गाड़ी में उसके बस एक ही दिमाग में बात चल रही होती है कि कैसे मैंने फारिया के ऊपर यकीन कर लिया।
मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए था। मैंने तो इसके ऊपर यकीन करके अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर अब जैसे ही कामयाब घर आता है तो फारिया उसके घर आ जाती है, उसकी गाड़ी देखकर और पता करने के लिए कि आखिर ये कहाँ पर गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज कामयाब उसके साथ क्या करने वाला है। यहाँ पर अब जैसे ही आकर वो कामयाब से बात करने लगती है, उसके रूम में आती है तो वो बिला झिझक आ जाती है। उसे नहीं पता था कि कामयाब किस कदर गुस्से में है। यहाँ पर आकर वो कामयाब से कहती है, कामयाब आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की? कामयाब ये बात सुनकर अब कहता है, निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर, इस वक्त मुझे किसी के साथ भी कोई बात नहीं करनी। क्योंकि कामयाब बहुत तहम्मुल के साथ उससे बात करना चाहता था और उससे ये बात पूछना चाहता था, लेकिन इस लड़की को भी सुकून नहीं था। वो बार बार अब कामयाब से जिद करती है बात करने की। तभी कामयाब उसे बहुत गुस्से से धक्का देता है और कहता है कि तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? तुमने इतनी घटियापन का मुजाहिरा किया, तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैंने आखिर क्या तुम्हारा बिगाड़ा था? मैंने तुम्हें बताया था मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुमने इस तरह मुझसे बदला लिया। इसीलिए तो तुम मेरी शादी पर नहीं आई, इसीलिए तुम इतनी हमदर्द बन रही थी। ये बात सुनकर कहती है, कामयाब क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? वो बहुत ज्यादा घबरा भी जाती है कि आखिर इसे पता चला भी तो कैसे। यहाँ पर कामयाब कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी बच जाओगे और मुझे अभी भी पता नहीं चलेगा तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद है। तुम जानती हो उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और अब वो जिंदा बच गई है। ये बात सुनकर फारिया बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, कामयाब इसे कोई गलत फहमी हुई है। मुझे लगता है कि आयरा के साथ वो मिली हुई है और आयरा के साथ मिलकर वो ये सब कुछ कर रही है। कामयाब कहता है, खबरदार खबरदार, अगर तुमने आयरा को बीच में लाने की कोशिश भी की तो मैं अभी आयरा से मिलकर भी आया हूँ। ये बात सुनकर अब तो फारिया यहाँ पर बहुत हैरान है। कामयाब इसे पुश करता है अपने कमरे से बाहर और ये सब कुछ नफीसा देख लेती है और कहती है कि कामयाब ये तुम किस तरह कर रही हो? तुम्हें जरा भी सेंस नहीं? अगर फारिया को चोट लग गई तो फिर? ये बात सुनकर कहता है कि आप इसकी फिक्र मत करें, इसको कोई चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। ये बात सुनकर अब वो हैरान तो है कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरह से बात कर रहा है। यहाँ पर अब कहती है, कामयाब जो बात भी है तो मुझे बता सकते हो। यहाँ पर फारिया तो हर मुमकिन कोशिश करती है कि इस बारे में कुछ पता नहीं चल सके, लेकिन आखिर कब तक फारिया ये सब कुछ छुपा सकती है? एक ना एक दिन तो इसकी हकीकत खुलकर सबके सामने आ रही थी। यहाँ पर कामयाब अपनी माँ को बताता है और कहता है, क्या आप जानती हैं कि फारिया ने ही ये सारी घटिया प्लानिंग की और फारिया की वजह से ये सब हुआ? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उसकी माँ अब काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हें आइडिया भी है? यहाँ पर अब कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुझे आपके साथ झूठ बोलने की क्या जरूरत है? पूछिए उससे, उसने ये सब कुछ आखिर क्यों किया? क्यों उसने मेरी ही जिंदगी को बर्बाद कर दिया? मैंने आखिर क्या बिगाड़ा था उसका? तभी फारिया बहुत गुस्से से कहती है कि हाँ, किया है मैंने ये सब कुछ। तुम्हारी शादी तोड़ने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की। तुम जानते हो, खावर भी तो इन सब में